इस बार इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई। आईडीएफ के सैनिकों पर एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों से कहर बनकर टूटा है। बात लेबनान की नहीं है। इन सब के बीच जब ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा है तो इजराइल लेबनान के साथ भी संघर्ष छेड़कर गजा में क्या कर रहा है वो दिखाता हूं। और ये करना भारी पड़ गया। पूरी की पूरी बटालियन उड़ गई। हिजबुल्लाह के साथ लड़ते लड़ते कितने सैनिकों को नुकसान पहुंचा है वो भी दिखाऊंगा। एक एक करके लाशें पहुंची। इजराइल में मातमी हालात हैं क्योंकि एक दो नहीं, कई सैनिकों की लाशें वहां से उठी हैं। और हिजबुल्लाह ने जो अटैक इजराइल पर किया उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा 24 घंटे में 50 इजरायली नागरिकों के ऊपर कहर बनकर टूटा है। इन सब के बीच हो क्या रहा है? कूटे जा रहे हैं अलग अलग जगह इजरायली। क्यों? क्योंकि उनका नेता ऐसा है, वो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, गर्भवती महिला किसी में फर्क नहीं करता, वो बम दाग देता है। इसीलिए अब उनके नागरिकों के साथ क्या सलूक हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा कि आखिरी वक्त पर हिजबुल्लाह ने एक और बड़ा हमला किया। यह हमला कहां किया गया, कैसे आईडीएफ की एक बटालियन साफ हुई हिजबुल्लाह के हाथों, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये खबर देखिए, इसमें काफी कुछ चीजें नजर आएंगी आपको। ये तस्वीर है, ये तस्वीरों के बीच आप देखिए, इन सब के बीच निकलकर सामने आती है खबर कि कैसे हालात बने हैं। और इस हालात में आप देखिए कि फोटो खींचता है, ये फिलिस्तीन का झंडा है, इसका फोटो खींचा जाता है और फोटो खींचने के बाद इसे हटाने की कोशिश करता है। ये जैसे जैसे इसे हटाने की कोशिश करता है वैसे वैसे उसकी चीजें और भी बढ़ते, उधर बैठ के देख रहे होते हैं इजरायली सैनिक क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और वह अचानक से उस झंडे को लेकर जाता है इजराइल के बाकी सैनिकों के पास। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से जैसे ही वो इजराइल के सैनिकों के पास पहुंचता है धूम होता है। देखिए, अचानक से ब्लास्ट और सब खत्म हो जाता है। एक दो नहीं, 5 इससे ज्यादा इजरायली सैनिकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखिए, 5 इजरायली सैनिक हैं जिनके चीथड़े उड़ गए। इजरायली सोल्जर्स वेंट टू रिमूव द फिलिस्तीनियन फ्लैग एंड स्टेप्ड ऑन ए लैंडमाइन व्हिच देन एक्सप्लोडेड। दावा किया जा रहा है कि भैया ये सारी चीजें जो हो रही है, ये देखिए, इजरायली सोल्जर्स वेंट टू रिमूव द फिलिस्तीनियन फ्लैग। पहले फिलिस्तीन का फ्लैग उतारा जाता है और उसके बाद वो आगे बढ़कर इस बात पर खुश रहता है कि देखिए मैंने क्या करके दिखाया है। और उसके बाद वो हवा में उड़ जाते हैं, सारे के सारे हवा में उड़ जाते हैं। 5 इजरायली सैनिक हलाक हो जाते हैं एक झटके में। अभी एक जगह ही खबर है, जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि अभी हिजबुल्लाह वाला मसला भी बचा है। तो ये सब कुछ हुआ है उस जगह जहां पर गुपचुप तरीके से इजराइल फिर उसी करतूत पर उछल आ रहा है, जहां पर अभी पिछले ही साल न केवल सीज फायर हुआ है बल्कि पूरी दुनिया ने कुछ 10-15 देश छोड़ दिए जाए, फिलिस्तीन को मान्यता दी है। उसी फिलिस्तीन पर चुपके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ इजराइल की तरफ से घिनौनापन किया जा रहा है, लेकिन उसका शिकार कौन बन रहे हैं? इजरायली सैनिक बन रहे हैं। और एक एक करके वही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए, एक तरफ यह हो रहा है, अब एक और खबर निकलकर सामने आई। यह खबर है जिसमें लिखा है लास्ट नाइट 10 इजरायली सोल्जर्स वर इंजर्ड, 3 of whom are in serious condition in clashes and with Hezbollah in Binit Jabil, लेबनान। लेबनान में लगातार हमले करके हिजबुल्लाह को खदेड़कर लेबनान की सरजमीन पर कब्जा करने की चाहत, जिसकी घोषणा एक बार तो स्मोट्रिच ने कर दी है, नेतन्याहू कर चुका है। तो इन सब के बीच लेबनान में वहीं पर उसकी सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। दक्षिणी लेबनान में है आईडीएफ के सैनिक, वहां पर गए थे। हिजबुल्लाह ने अचानक से अटैक किया। खबर निकलकर सामने आई है कि कल रात हुई इस झड़प में 10 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत बहुत ज्यादा बुरी बताई जा रही है। आनन फानन में इजराइल के जो हेलीकॉप्टर हैं, चॉपर्स हैं, वो लौट लौट के आते हैं और उनको चॉपर से लेकर लाया जा रहा है। फिलहाल इजराइल के अंदर हालत खराब है। अब बिनित जबील में जहां पर भारी हमले अभी हाल ही में लेबनान ने किए, वहां इजराइल ने किए लेबनान में, वहां से निकालने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी इजरायली सैनिकों को निकाला जाए। आईडीएफ की तादाद रोजाना इसीलिए कम होती जा रही है, एक के बाद एक ये करके। तो लास्ट नाइट ये बड़ा धमाका हुआ। वहीं जिस तरह से इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था, 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली अब तक, लेकिन 24 घंटे में इजराइल में क्या हुआ है? 24 घंटे में इजराइल में 47 इजरायली चपेट में आए हमलों में। और ये वो 47 है, सिर्फ 24 घंटे का डेटा है, ज्यादा का नहीं, 24 घंटे का। ये वो 47 इजरायली हैं जो अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे और गंभीर रूप से घायल हैं।
इनके अलावा भी कई और लोग भी घायल हैं, लेकिन 47 की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। यानी 24 घंटे में हिजबुल्लाह के स्ट्राइक में 47 इजरायली गंभीर रूप से घायल हुए। किसी और ने नहीं, इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि हाँ, ये बात सच है। हिजबुल्लाह ने ईरान की मिसाइल से अंदर तक हिलाकर रख दिया है पूरे इसराइल को। इसराइल में नाराजगी भी इसीलिए कि लेबनान के साथ सीज फायर वाले मसले पर इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी, हमला करने की जरूरत क्या थी। यही सवाल बार बार अपने देश की सरकार से ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये क्यों किया। अब आइए, पीटे भी जा रहे हैं, कूटे भी जा रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये देखिए, बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। ये देखिए, मार्को रूबियो बोल रहे हैं भाई साहब, ज्ञान क्या दिया है बताऊंगा अभी आपको, सुनते जाइए। तो मार्को रूबियो ने के मुताबिक, चूंकि अमेरिका एक तरफ लेबनान में इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर लेबनान की सरकार के कहने पर वहां के दूत जाकर बैठ जाते हैं, आमने सामने मुलाकात होती है। ये मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में होती है। सवाल ये उठता है कि लेबनान पर जो अटैक हो रहा है उसे लेकर निंदा अब तक अमेरिका ने क्यों नहीं की, पहला सवाल। दूसरा यह है कि जब लेबनान पर अटैक हो रहा है इजराइल की तरफ से, तो इजराइल की सेना क्या कर रही है, हिजबुल्लाह क्यों जवाब दे रहा है, सेना क्यों नहीं जवाब दे रही है। दरअसल लेबनान की सरकार पूरी तरह से अमेरिका परस्त है, उसे अपने देश के नागरिकों से लेना देना नहीं है। इसलिए लेबनान की जो जनता है अपने देश की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। हिजबुल्लाह के समर्थन में सैकड़ों लोग अब तक उतर चुके हैं लेबनान की सड़क पर कि आपसे ज्यादा बेहतर तो कम से कम हिजबुल्लाह है, जो एक स्वतंत्र लड़ाका संगठन के तौर पर कम से कम वो जिम्मेदारियां निभा रहा है जो आपको करना चाहिए। इजराइल हमारे लोगों को मारता है। और यहां पर क्या कह रहा है मार्को रूबियो, जरा सुनिए। दशकों बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत हुई, ओके। वाशिंगटन में इजरायली और लेबनानी दूतों की बीचबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की, ओके। इस मौके पर रूबियो ने क्या कहा, जरा सुनिए। लेबनान के लोग ईरानी हमले के शिकार हैं और इसे रोकने की जरूरत है। मुझे बताइए, दिखाइए कितने हमले अब तक पिछले 1-1.5 साल 2 साल में, मैं तो इतने पे आता हूं, कितने हमले ईरान ने किए लेबनान पर, बताइए। और कितने हमले अब तक इजराइल कर चुका है। तो ये आदमी की जुबान कांट नहीं मारती ऐसी बात में, और शर्म नहीं आती। लेबनान का ये प्रतिनिधिमंडल बैठकर ये बात सुन रहा था, इजराइल की गुणगान गा रहे थे मार्को रूबियो। अलग अलग जगह क्यों नेतन्याहू के खिलाफ इजरायलियों ने मोर्चा खोल रखा, उसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई, 2 यहूदी नजर आते हैं, एक नकाबपोश वहां से गुजर रहा होता है, अचानक से उसका गुस्सा फूट पड़ता है और फिर वो मारपीट करना शुरू कर देता है। देखिए, मारपीट करना शुरू कर देता है वो। ये देखिए, कुटाई कर दी। ये कहां से निकली है तस्वीर, बताता हूं अभी आपको। ये कुटाई की तस्वीर निकलकर सामने आई लंदन से। यूनस रब्बीज हु सेड फिलिस्तीनियन चिल्ड्रन डिजर्व टू डाई वर अटैक्ड इन लंदन। लंदन में इन पर हमला होता है, इनको देखते ही कूटा पीटा जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है लेबनान में, और माफी चाहूंगा लंदन में इजरायलियों को इस तरीके से मारा जा रहा है। और जाते जाते एक वीडियो जरा देखते चलिए। ये देखिए, एफपीवी से एक और जगह पर स्ट्राइक हिजबुल्लाह ने जीना दूभर कर दिया है इजराइल के सैनिकों के लिए। हिजबुल्लाह के एफपी, ये काम किसको करना था, लेबनान की सेना को, कर कौन रहा है, हिजबुल्लाह। और ईरान के ड्रोन्स की मदद से सारी चीजें हो रही। देखिए, वो छोटा सा एक बख्तरबंद इजरायली गाड़ी जा रही थी, उस पर लिया और अटैक कर दिया। ये खतरा। हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में एक हल्के बख्तरबंद इजरायली HMMWV को निशाना बनाया। हमले का फुटेज भी सामने आया है। यह भी एक खबर निकलकर सामने आई। नमस्कार।